नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल विदाउट म्यूजिक मंत्रा में। आज के इस वीडियो में एक बार फिर से बात करेंगे शुक्र महादशा से संबंधित अपने अगले पॉइंट के विषय में। देखिए, मानसिक बदलाव जब जीवन काल में आता है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जो एक मूल नेचर है, मूल स्वभाव है, वो भी परिवर्तित होता है। क्योंकि हाल ही में हम केतु की महादशा से निकल कर आए होते हैं, पूर्णतः समझ भी नहीं पाते और स्थितियां धीरे धीरे जीवन में इस तरह से परिवर्तित हो जाती हैं कि जो हमने एक्सपेक्ट की नहीं होती। क्योंकि जब केतु की महादशा का अंत होता है तो पूर्णतः हम अपने आप को एक तरह से भूल चुके होते हैं। 7 वर्ष पूर्व हम जहाँ पे थे वहाँ से निकलकर हम पूर्णतः केतु के प्रभाव में आ चुके होते हैं। केतु महादशा का अंत आ चुका होता है, लेकिन फिर भी जिस स्वभाव में केतुदेव ने हमें 7 वर्ष तक दंड कहें या कर्मों के विधान के स्वरूप हमारे जीवन में जो परिवर्तन लाया है, उसी स्वरूप, उसी स्वभाव और उन्हीं जो सिचुएशंस होती हैं उनके एक तरह से हम आदी बन चुके होते हैं। तो जब शुक्र हमारे जीवन काल में आते हैं तो जो भी वो परिवर्तन हमारे अच्छे के लिए लेकर आते हैं, क्योंकि देखिए जब भी कोई ग्रह महादशा या अंतर्दशा के रूप में आपके जीवन काल में आता है तो कहीं ना कहीं एक छोटे परिवर्तन से लेकर एक बड़ा परिवर्तन आपके जीवन काल में निरंतर होता चला जाता है। चाहे रिश्तों के सापेक्ष में कहा जाए, धन के सापेक्ष में कहा जाए, आपको मिलने वाली अपॉर्चुनिटीज़ के विषय में कहा जाए, स्वाभाविक रूप से आपके अंदर भी बदलाव होंगे और आपके बाहरी जो एटमॉस्फेयर, जो वातावरण है, वातावरण इन दी सेंस की जो भी आपके कोलीग्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके नाथ रिश्तेदार हैं, उनके थ्रू जो एक आपका स्वभाव या आपकी एक नेचर या आपकी एक जिसे बोला जाता है कि एक इमेज बन गई थी, आपकी एक छवि बन गई थी, वो भी कहीं ना कहीं टूटती है। पहले आप अच्छे थे, फिर आप बुरे बनते हैं और फिर से आपको अच्छे की तरफ ले जाया जाता है शुक्रदेव के द्वारा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि शुक्रदेव की महादशा जब आती है तो मानसिक बदलाव किस प्रकार से हमारे दिमाग, मन, मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ता है। आपकी इच्छाएं कहें या आपकी जो प्रायोरिटीज़ होती हैं, जीवन की जो प्राथमिकताएं होती हैं, वो भी समय अंतराल पर परिवर्तित होना शुरू हो जाती हैं। आपकी थिंकिंग पैटर्न, जिस हिसाब से आप सोचते हैं कि मुझे इतना मिल जाए तो मेरे लिए सेटिस्फैक्ट्री होगा या मुझे ये इंसान, एक एवरेज इंसान की प्राप्ति हो जाए रिश्ते के रूप में, तो वो मेरे लिए पर्याप्त होगा, वो कहीं ना कहीं आपकी चॉइस जो है विद द पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे आप शुक्र की महादशा में आगे बढ़ते हैं, आपकी एक चॉइस, आपकी जो एक इच्छाएं होती हैं उनमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। आप ये महसूस करते हैं कि अचानक आपकी पसंद धीरे धीरे बदल रही है। कहीं ना कहीं जो चीज़ें पहले आपको ज़रूरी लगती थी वो आज महत्वहीन लग रही हैं, उनका कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं रह गया है आपकी लाइफ में। और जो कभी आपका सपना था ही नहीं, वो अब आपका एक लक्ष्य बन गया है। आप एक टक उसी लक्ष्य की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है। क्योंकि देखिए, आपकी जो एक मूल सोच है, आपकी जो इच्छाएं हैं, आपकी जो प्राथमिकताएं हैं, वो वही ग्रह जिसकी महादशा आपके जीवन काल में आती है, वो अपने हिसाब से आपको चलाना शुरू कर देता है। तो देखिए, शुक्रदेव जब जीवन काल में आते हैं तो साधारण रूप से धन की बात तो क्या करनी, धन तो आता ही है, प्रेम तो आता ही है, लेकिन आपकी इच्छाओं का भी ग्रह है, आपकी डिज़ायर्स का जो एक संग्रह होता है। आपकी देखिए, व्यक्ति विशेष कह सकता है कि मुझे एक समय में मुझे एक ही इच्छा की पूर्ति करनी है, लेकिन साथ के साथ आपकी इच्छाओं का एक भंडार, एक इच्छा पूरी हुई, आपने दूसरी इच्छा की तरफ आप अग्रसर हो गए। आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए, आपको एक अच्छा फ्रेंड चाहिए, आपको घूमने फिरने जाना है, आपको धन की भी आवश्यकता है। आप जीवन में जो क्वालिटी चाहते हैं वो आपकी चाह बढ़ती चली जाती है। आपको सौंदर्य की समझ बढ़ती है, आपकी पर्सनैलिटी, आपको किन वस्त्रों का चुनाव करना चाहिए, क्या आपने टॉप और बॉटम को यदि बात करें तो उसमें आपके कैसे कलर्स होने चाहिए, उनका आपका ध्यान बढ़ता चला जाता है। भोग की तरफ आपको दुनिया का हर सुख भोगना है, आपको हर वस्तु का अधिग्रहण करना है, आपको जो जीवन, जैसा जीवन साथी चाहिए वैसे व्यक्ति की इच्छा रहती है। पहले व्यक्ति एक जीने का काम कर रहा था कि कैसे भी करके ये जीवन निकल जाए, थोड़ा बहुत भी मिल जाएगा तो उसमें मैं गुजारा कर लूँगा। लेकिन महादशा आने के पश्चात आपके जीवन में जो परिवर्तन आता है, पहले तो उसे अच्छा चाहिए, यानी कि अच्छा जीने के लिए आप कार्य करेंगे, फिर उसके बाद आपको और अच्छा चाहिए और उसके पश्चात आप बोलेंगे कि मुझे बेस्ट ऑफ द बेस्ट चाहिए, यानी कि अच्छे से भी अच्छा जो भी इस जीवन का सुख है वो मुझे चाहिए ही चाहिए। शुक्र की महादशा आने के पश्चात आपकी जो लाइफ की प्रायोरिटीज़ हैं वो शिफ्ट होती हैं। पहले देखिए, आपको पैसा चाहिए था, लेकिन अब पैसे से ज़्यादा आपकी वैल्यू जो है आप देना शुरू कर देते हैं समय को। यानी कि पैसा तो आ ही रहा है, लेकिन मुझे अपने लिए, स्वयं के लिए, अपने परिवार के लिए
समय ज़रूर निकालना है। इसके अलावा पहले आप इम्पोर्टेंस देते थे खुशी को, लेकिन खुशी के साथ-साथ मेरा पैसा जो है वो भी निरंतर बढ़ना चाहिए। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो थी उनको आप पहले बहुत ज़्यादा प्रेफ़रेंस देते थे, लेकिन आज के समय में आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी निभानी है, लेकिन साथ के साथ आपको जीवन का अनुभव भी लेना है, अनुभव से बहुत कुछ सीखना भी है। आपको पहले ये था कि मैं किसी भी तरीके से अगर 100 रुपए कमाता हूँ, 1000 रुपए कमाता हूँ, लाख रुपए कमाता हूँ, तो उसमें मैं एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उसको सेविंग कर लूँ। अब महादशा आने के पश्चात आपका जो ध्यान है वो सेविंग पे, बचत पे कम होगा, लेकिन जीवन के आनंद लेने पर बहुत ज़्यादा होगा। आपको एन्जॉय करना है, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पूरे दुनिया में घूमने की इच्छाएँ स्वतः ही आपके जीवन में, आपके मन मस्तिष्क में आने लगेंगी। पहले आप सोचेंगे कि मैं अकेला घूमने जाऊँ, उसके पश्चात धीरे-धीरे फ्रेंड्स आपको ऐसे मिलेंगे, ऐसा नेटवर्क आपका क्रिएट होगा जिसमें आप घूमने जा रहे हैं। उसके पश्चात आप जीवन साथी या अपने माता-पिता या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ भी घूमने जाएँगे। स्वाभाविक रूप से जब 1, 2, 4 बार आप जाएँगे, तो वो जो आनंद की अनुभूति आपको होगी, आपका बार-बार वहाँ पर जाने को भी मन करेगा। और साथ के साथ बजट की बात करें या फाइनेंसेस की बात करें, तो शुक्रदेव बढ़ चढ़कर इस दशा में आपको धन देंगे कि इसका उपभोग करें। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि चाहे आपको शुक्रदेव ने धन दिया है, आपको फैसिलिटीज़ दी हैं, आपको हर तरीके की सुविधा या एक नेटवर्क भी दिया है कि आप जा सकें, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत कम लोग होते हैं जो इसका दिल रखते हैं या ये सोच पाते हैं कि हम वहाँ जा सकें। क्योंकि देखिए, एटलीस्ट कर्म करने के लिए आपको खुद ही अग्रसर होना होगा, खुद ही चुनाव करना होगा। दूसरा बदलाव इस समय में ये भी आता है कि आपकी एक सुंदरता को लेकर समझ बढ़ जाती है। सुंदरता नॉट ओनली लिमिटेड टू ए स्पेसिफिक पर्सन, बल्कि यदि म्यूज़िक की बात करें तो उसमें भी आप बेस्ट ऑफ द बेस्ट म्यूज़िक सुनने का, जो आपके मन को, मस्तिष्क को शांति प्रदान करे, जो अच्छा लगे, ना सिर्फ आपको अच्छा लगे बल्कि 4 लोग आपके यदि साथ बैठे हैं तो वो भी उसको एप्रिशिएट ही करेंगे कि बहुत अच्छा धुन है, बहुत अच्छा गाना है या बहुत अच्छा म्यूज़िक है। इसके अलावा नेचर की तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुझान बढ़ जाता है। घर परिवार यदि आपके उद्यान है, स्पेस है, तो वहाँ पर आप फूल ज़रूर लगाएँगे। पानी का स्थान हो, वहाँ पर आपको जाने का, वहाँ पर बैठने का, वहाँ पर अपने मन को शांत करने का, अपने जीवन साथी के साथ बैठने का, अपने पेरेंट्स के साथ बैठने का आपका बहुत ज़्यादा मन लगेगा। अकेले वहाँ पर मेडिटेशन करने की एक जो इच्छा है वो भी आपके अंदर बढ़ती चली जाएगी। घर सजाने की इच्छा हो या खुद को दुनिया के समक्ष बेहतर दिखाने की इच्छा हो, वो भी दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जाएगी। देखिए, केतु की महादशा आपकी होकर गई है तो उसमें साधारणतः व्यक्ति आपको इस तरीके से लेते हैं कि आप एक सादे व्यक्ति हैं, आप एक साधारण व्यक्ति हैं। लेकिन अब वही साधारण और सादा व्यक्ति स्टाइलिश होने लगता है। ये देखिए, कहीं न कहीं दिखावा नहीं है, बल्कि शुक्र की जो महादशा आई है, शुक्र की जो ऊर्जा आई है, उन्होंने आपके जीवन को, आपके हेल्थ को, आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको सुंदर बनाना ही है। यहाँ पे फूहड़ता को लेकर ना चलें। बोलने का मतलब है कि जो आपका यूनिक स्टाइल होगा, डिफरेंट स्टाइल होगा, उसको लोग कहीं न कहीं एप्रिशिएट करेंगे। धीरे-धीरे लोग जो है खाली आपको अपनी आँखों से ही देखेंगे, घूरेंगे, लेकिन घूरना कोई नज़र नहीं लगा रहे हैं। घूरने का मतलब है कि आप उनको अट्रैक्ट कर रहे हैं। कहीं न कहीं आपकी आँखों के नीचे आने वाले केतु की महादशा में जो काले गड्ढे आ जाते हैं, काले निशान आ जाते हैं, वो भी स्वाभाविक रूप से दूर होना शुरू हो जाते हैं। आप जो भी वस्तुएँ यदि यूज़ करते हैं, जो भी पदार्थ आप यूज़ करते हैं अपने चेहरे को सुंदर बनाने के लिए, उनका कहीं न कहीं प्रभाव आना शुरू होता है। वही बात है कि दवा लगना शुरू हो जाती है। इसके अलावा देखिए, आपकी मूलभूत जो आंतरिक आपकी इच्छाएँ हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ने लगती हैं। ये सबसे वास्तविक बदलाव इसे आप कह सकते हैं, क्योंकि शुक्र की महादशा में आपकी इच्छाएँ जो है वो बढ़ती चली जाती हैं। आपको एक अच्छा जीवन साथी चाहिए। जीवन साथी ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ एन्जॉय कर सके, आपके हर क्षेत्र में साथ दे सके, चाहे घूमने-फिरने की बात हो या फाइनेंसिस की बात हो, बच्चे की एडमिशन करवानी है तो कौन से स्कूल या कहाँ पर जाना चाहिए, यानी कि हर पक्ष में आपका साथ दे। अच्छा लाइफ़स्टाइल आपको अपने जीवन साथी और अपने जो प्रियजन हैं उनके साथ चाहिए, तो उस दिशा में भी स्वाभाविक रूप से आप काम करते चले जाएँगे।
आप पहले सेटिस्फाई थे, जो भी आपके फादर के थ्रू या आपकी स्वयं की जो एक अपनी सोसाइटी में एक जगह थी, एक नाम था, उस नाम को आपके अंदर इच्छा आना शुरू होगी कि मेरे को सब लोग जानें। आप सोसाइटी के प्रेसिडेंट कहें या सोसाइटी के कोई एक पद पर भी आ सकते हैं, जो धीरे धीरे आपकी एक रिकॉग्नाइजेशन, आपकी पहचान बनती चली जाए। आपका जो घर है वहाँ पर भी फूल पत्तियों या कोई भी डिज़ाइनर वर्क जिसमें कहीं ना कहीं उस कलाकारी में आपको जो अपने लेबर्स लगाए हैं, जो अपने मिस्त्री मजदूर लगाए हैं, उनको भी काम करने में कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक का समय लगा होगा। यहाँ पर आपने आर्ट का वर्क इतना सुंदर करवाया है कि कोई भी जो आपके घर में आता है वो ये कह सकता है कि आपका जो घर है बहुत ही सुंदर है। तो यही वह जगह है जहाँ पर इंसान जो है अपना संतुलन खो भी देता है। उस वहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है, क्योंकि देखिए इच्छाएं यदि प्रेरणा बने तो विकास बनती हैं, लेकिन यदि लालच बन जाए तो वही विनाश भी बन जाती हैं। चौथा बदलाव जो है वो रिश्तों को देखने का एक जो नज़रिया होता है वो बदलना शुरू हो जाता है, क्योंकि इस महादशा में व्यक्ति जो है इमोशनल बहुत ज़्यादा हो जाता है, भावनात्मक हो जाता है, रिश्तों में एक विशेष भावनाएं ढूंढता है। कठोर लोग जो पहले से एक दूरी आपके समक्ष, क्योंकि केतु महादशा आपकी गई है, उसमें आपको जो भी कठोर या आपके लिए जो रिश्ते अच्छे नहीं थे उनसे कहीं ना कहीं केतु महाराज स्वाभाविक रूप से कठोर लोगों से आपको दूर कर चुके हैं। और जो सेंसिटिव संवेदनशील लोग हैं उनकी तरफ एक स्वाभाविक एक नेचुरल आकर्षण आपका होता चला जाता है। अब व्यक्ति पूछता है कि क्या ये रिश्ता मुझे खुशी देगा। ये मन मस्तिष्क में पहले सवाल आता है। सिर्फ कर्तव्य से रिश्ते नहीं निभते हैं, बल्कि आंतरिक रूप से खुशी या आंतरिक रूप से एक जो सेटिस्फेक्शन, संतुष्टि चाहिए, वो व्यक्ति पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे रख के चलता है। अपने अंदर जो अकेलेपन से डर होता है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं बदलाव आता है। अब व्यक्ति जो है अकेलापन सहन नहीं कर पाता। बातचीत और एक इमोशनल बॉन्ड जो है वो व्यक्ति विशेष के साथ बढ़ता चला जाता है। हर समय व्यक्ति साधारणतः देखिए अपोजिट जेंडर जो है उनसे घिरा हुआ होता है। या तो महिला है तो पुरुष उनकी जीवन में ज़्यादा आते हैं, यदि पुरुष हैं तो महिलाओं की संख्या जो धीरे धीरे हर क्षेत्र में, चाहे घर के हों, ऑफिस के हों, आपके समाज के हों, आपकी गली मोहल्ले के हों, उनकी कहीं ना कहीं आधिक्य आप ज़्यादा देखेंगे इस महादशा में। लेकिन शुक्र को संतुलित रखना भी बहुत ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यदि आपकी इच्छाएं बहुत ज़्यादा बड़ी, चाहे वो खान पान को लेकर हों, किसी प्रेम संबंध को लेकर हों, दूसरों के जीवन को देखकर अपने जीवन में यदि आप अनसेटिस्फैक्शन का भाव लाते हैं, बहुत ज़्यादा असंतोष व्यक्त करते हैं, क्योंकि देखिए एक असंतोष होगा कि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप उस दिशा में कार्य करेंगे, लेकिन एक समय, एक पड़ाव, एक लक्ष्य को आपने हासिल कर लिया, उसके पश्चात आपने लाखों करोड़ों कमाने के पश्चात भी आप आगे से आगे उस पर्टिकुलर फील्ड में सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे हैं जहाँ पे आपको शुक्रदेव ने जीरो से लेकर आपको 100 तक पहुँचा दिया, उसके पश्चात आप लाखों की कामना करें, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं आपको डाउनफॉल पे लेके आती है। बोलने का मतलब है कि आत्म संतोष की कमी कभी नहीं होने देनी है। अपने आप को पास्ट में जो आपने खोया है वहाँ से यदि देखें तो आज आपके पास क्या है उसके साथ यदि कंपैरिजन कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे के साथ कंपैरिजन करके स्वयं की नेचर, स्वयं के ऑरा को प्रभावित करके उसमें कमी लाना कहीं ना कहीं एक भ्रमजाल है, जहाँ पे शुक्रदेव आपको फंसा देते हैं। आप ये देखते हैं कि मेरे पास सब कुछ है लेकिन मेरे पास खुशी नहीं है। धीरे धीरे यही नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बढ़ता चला जाता है और व्यक्ति जो है वो डिप्रेशन में भी आ जाता है, और साथ के साथ उसकी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ भी जाती हैं। अत्यधिक इच्छाएं आपकी, यानी कि कहीं ना कहीं शुक्र पे राहु का प्रभाव आ जाता है। ऐसे जातक जिनका शुक्र और राहु का कंजंक्शन भी हो और साथ में मंगल का भी प्रभाव कुंडली में आ रहा हो, तो स्वाभाविक रूप से बहुत सी अनैतिक क्रियाओं में भी व्यक्ति पड़ ही जाता है। संतुलन रखने के लिए अपने जो आप टारगेट रखते हैं, चाहे वर्ष का रखें या 5 सालों का रखें कि उसमें मेरे को कहाँ से कहाँ तक पहुँचना है, यदि उसके आप 90% को भी अचीव कर लेते हैं तो यकीन मानिए कि शुक्रदेव आपको देने के लिए ही आए हैं। आपके लिए कारक होने चाहिए, आपके लिए बलिष्ठ होने चाहिए। बस ये है कि बहुत अधिक मात्रा में आप किसी के साथ पहले आप संबंध में आते हैं, उसके पश्चात उसको कहीं ना कहीं धोखा देते हैं, तो शुक्रदेव, सूर्यदेव, बृहस्पति देव ये कभी भी झूठ बर्दाश्त नहीं करते हैं। जितने ये नैसर्गिक रूप से शुभ ग्रह हैं आपको अच्छा देने के लिए आए हैं। कहीं ना कहीं यदि आपने धोखा किसी के साथ किया है
तो ये विपरीत प्रभाव देने में भी गुरेज नहीं करते। शुक्रवार को आपको सफ़ेद मिठाई या सफ़ेद जैसे मिश्री होगी, ये देवी दुर्गा के मंदिर में ज़रूर चढ़ानी चाहिए, क्योंकि इस पीरियड में यदि आप मीठा बांटते भी हैं, स्पेशली सफ़ेद रंग की मिठाई बांटते हैं, तो शुक्रदेव आपको एक पक्ष को, क्योंकि देखिए यहाँ पे यदि मीठे का आप बहुत ज़्यादा अधिग्रहण करते हैं तो डायबिटीज़ होने की संभावना भी बनती है। तो रोगों से मुक्ति के लिए और साथ में शुक्रदेव आपको अधिकाधिक अच्छा ही फल प्रदान करें, उसके लिए ये कार्य आप ज़रूर करते रहें। देखिए, शुक्र की महादशा या अन्य कोई महादशा हो, वो अपना अपना प्रभाव सिखाती हैं। तो यहाँ पे शुक्रदेव हमें सिखाते हैं कि कमाना तो है ही है पूरा जीवन ही, तो कमाना मत सीखिए, साथ के साथ आप उसको खर्च करना या उसको जीना भी सीखिए। बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि धन तो बहुत होता है, लेकिन सालों साल कमाने के पश्चात भी कभी अपने गली मोहल्ले या अपने जो शहर है वहाँ से बाहर वो कभी गए ही नहीं। तो आपकी यदि सोच बदल रही है, आपके मन मस्तिष्क में नित्य नए विचार आ रहे हैं कि यदि शुक्र की महादशा आएगी तो मैं ये करूँगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके ऊपर धीरे धीरे शुक्रदेव का प्रभाव आना शुरू हो गया है। एक नए सुंदर जीवन की ओर शुक्रदेव आपको लेकर जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये था शुक्र महादशा से संबंधित आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। और याद रखें कि देखिए, शुक्रदेव हों या अन्य कोई ग्रह हों, जब तक आप अपने कर्मों से, अपने कार्यों से, क्योंकि कार्य के करने के लिए आपको कर्म करने के लिए भगवान ने भी स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। जितने ज़्यादा शुभ कर्मों के साथ स्वयं को आप संलग्न रखेंगे, किसी का हृदय नहीं दुखाएंगे, किसी को धोखा नहीं देंगे, किसी के धन को व्यर्थ हानि नहीं पहुंचाएंगे, किसी का कोई अवसर बनता हो उस अवसर को स्वार्थवश आप स्वयं अधिग्रहण ना कर लें या किसी अपने चहेते को ना देकर उसका हक ना मारें, तो निश्चित रूप से चाहे शुक्रदेव हों या सूर्यदेव हों, आप पर प्रभु की कृपा निरंतर होती रहेगी। और आप ये देखेंगे कि जीवन में जैसे ही आपके शुक्रदेव आए हैं, उन्होंने कमाल कर दिया है, उन्होंने जीवन पूर्णतः परिवर्तन करके रख दिया है। लेकिन फिर भी निरंतर मुझे बहुत से ऐसे कमेंट्स आते हैं कि शुक्रदेव की हमारी दशा चलते हुए इतने वर्ष हो गए, हमारे जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया है। तो निश्चित जानिए कि आपको कुछ एक साधारण रेमेडीज़ करने की भी आवश्यकता है, जो आप करेंगे तो आपके शुक्रदेव भी आपको अच्छा फल देंगे ही देंगे। जिसके लिए आप नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। और आप 6 महीने से 9 महीने के अंदर यदि मेरे बताए हुए रेमेडीज़ जो हैं, देखिए हर कोई अपने अपने रेमेडीज़ रखता है, लेकिन मेरे बताए हुए रेमेडीज़ यदि आप करते हैं तो 6 से 9 महीने के भीतर आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि 9 महीने इसलिए, जिस प्रकार माता के गर्भ में एक शिशु होता है, उसी प्रकार से पूर्णतः आपके जो पाप प्रभावों का एक समाप्ति होना और आपके शुभ कर्मों का उजागर होना, उसके लिए 9 माह का समय लेकर चलना ही पड़ता है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।